नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफ़र या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वो है, आपने साधना के बारे में सुना होगा कि जब साधना करते हैं तो उनमें ये कहा जाता है कि आप पूर्व की तरफ मुंह करो, पूर्व की तरफ मुंह करके साधना करो, पश्चिम की तरफ मुंह करके साधना करो, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ मुंह करके साधना करो। अलग अलग दिशाओं की तरफ देखकर साधना, अलग अलग दिशाओं की तरफ मुंह करके साधना करने का विधान बताया गया है। तो एक्चुअल उसका अर्थ क्या होता है? अगर आपको पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके साधना करने के लिए कहा गया है, अगर उसकी जगह आप उत्तर दिशा की तरफ साधना करते हैं मुंह करके, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि साधना में दिशा का महत्व, साधना में दिशा का महत्व क्या है। तो उसके लिए थोड़ा सा हम ये टॉपिक समझेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि कोई व्यक्ति है जो साधना कर रहा है, कोई व्यक्ति है साधना कर रहा है और वो सुबह के समय साधना कर रहा है। आपको इतना तो पता होगा कि साधना के बारे में कि कहते हैं ना कि ये पूर्व कहने का मतलब ये है, आपको ये पता है कि सूरज जो उगता है पूरब से पश्चिम में अस्त होता है। अब आप कोई साधना करने जा रहे हैं सूर्य की, और सुबह के समय साधना करने जा रहे हैं, और सुबह के समय अगर आप साधना करते हैं और पश्चिम की तरफ मुंह करके आप साधना करते हैं तो आपको उसका सफलता कैसे मिलेगा? क्योंकि सूरज पश्चिम की तरफ तो अस्त हो रहा है। जब पश्चिम की तरफ अस्त हो रहा है तो सुबह के समय जब आप साधना करेंगे तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। इसका कारण है कि ये अस्त होने का समय है। आपको एक्चुअली सुबह के समय पूर्व की तरफ से सूर्य उगता है तो उस दिशा की तरफ मुंह करके आपको साधना करना होगा। पहला विधान तो ये है कि जिस ग्रह की, जिस नक्षत्र की आप पूजा कर रहे हैं उसका डायरेक्शन उस समय किस जगह पर होगा, उस दिशा में मुंह करके आप साधना करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। एग्जाम्पल, सिंपल से उदाहरण मैं आपको देता हूं कि कोई व्यक्ति आपके सामने है, एक दूरी पर, इस दूरी पर खड़ा है। आप किसी व्यक्ति से अगर बात करोगे कि वो व्यक्ति किसी कारण से इस दूरी पे है, नजदीक है यानी आपके, तो आप बहुत धीमी आवाज में उससे बात करोगे। लेकिन यही व्यक्ति अगर आप इस जगह पर है तो उससे बहुत जोर से बात करोगे क्योंकि वो दूरी पर है। और व्यक्ति अगर इस तरफ है तो आप इस दिशा में मुंह करके आप उससे बात नहीं करोगे, यानी जिस दिशा में वो व्यक्ति खड़ा है उसी तरफ मुंह करके आप बात करोगे। तो आपको समझ में आएगा या उसको समझ में आएगा कि आपने क्या कहा। अगर व्यक्ति इस तरफ खड़ा है और आप इस तरफ मुंह करके बात कर रहे हैं तो ये कैसे संभव है? इसका क्या मतलब है? साधना का भी नियम यही है कि जिस दिशा में उन देवी देवता का अस्तित्व की बात की जाती है तो उस दिशा में अगर उनका आप मुंह करके साधना करो तो उसका आपको लाभ मिलता है। ऐसे तो अब जब आप मंत्र का जब उच्चारण करते हैं, समझो आप इस दिशा में कोई शक्ति है, इस दिशा में कोई शक्ति है, अब इस दिशा में कोई शक्ति है, कोई मंत्र का अगर आप जाप कर रहे हो तो आपके मंत्र में वाइब्रेशन पैदा होते हैं। ऐसे एक मंत्र में वाइब्रेशन पैदा होते हैं, लेकिन आपने थोड़े से ही मंत्र जपे तो ये मंत्र खाली यहां तक ही पहुंच पाएंगे। इसलिए कहते हैं मंत्र में 1.25 लाख का मिनिमम जाप होना चाहिए। तो जब ये जाप करते हैं तो उससे जो ध्वनि में तरंगे पैदा होती हैं वो तरंगे ज्यादा दूरी तय करती हैं। तरंगे इतनी दूरी तक तय करनी चाहिए कि जहां तक आपके इष्ट माने जाते हैं वहां तक आपकी तरंगे पहुंचनी चाहिए। अगर वहां तक आपकी तरंगे पहुंचती हैं तब साधना में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। अगर आप ये तरंगे जो कर रहे हैं खाली इतनी ही दूरी तक कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ लोग हमें कहते हैं कि कोई 1 दिन की साधना बताओ, 2 दिन की साधना बताओ, तो ये जल्दी संभव नहीं होता। तो मिनिमम बहुत से मंत्र जाप करने होते हैं। मंत्र का वाइब्रेशन जितना ज्यादा होगा वो मंत्र ज्यादा दूरी तय करेगी। जितना ज्यादा दूरी तय करेंगे उतना आपको इफेक्ट होगा। कहने का अर्थ यह है कि पहली बात दिशा,
जिस दिशा में उस देवी देवता का अस्तित्व माना जाता है, उस दिशा में मुंह करके साधना करने से आपको लाभ बहुत ज्यादा मिलता है। ये आप याद रखिए। और मंत्रों का वाइब्रेशन जितना ज्यादा होगा, वो मंत्र उतनी ज्यादा दूरी तय करते हैं। इससे हमें बहुत लाभ मिलता है। आशा है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नमस्कार।